राहुल गांधी ने अभी कुछ समय पहले प्रेस वार्ता की थी जिसमें गलती से उन्होंने कह दिया था कि दुर्भाग्य से मैं संसद का सदस्य हूं, जिस पर उनको उनके पार्टी के नेता जयराम रमेश ने टोक दिया था। लेकिन लगता है कि शायद ईश्वर ने उनकी बात को गंभीरता से ले लिया और उसके चंद दिनों बाद ही मानहानि के एक पुराने मुकदमे में सूरत की कोर्ट ने उनको दोषी पाया और 2 साल की कैद की सजा सुना दी। जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर दिया कि सजा में दोषी पाए जाने के कारण राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी राजनीतिक रूप से जिस अवस्था में हैं, उसके लिए वो खुद ही दोषी हैं। देश के अन्य पिछड़ा वर्ग पर टिप्पणी करने से जहां एक ओर उनकी संसदीय चली गई, वहीं दूसरी ओर ओबीसी की नाराजगी भी कांग्रेस के सर हो गई। ये राहुल गांधी की वर्तमान परिप्रेक्ष्य की गलती है। एक गलती उन्होंने भूतकाल में की थी जब राहुल गांधी ने अपने ही मनमोहन सरकार का अध्यादेश फाड़ कर फेंक दिया था। ये अध्यादेश बड़बोले और भ्रष्टाचार की जांच झेल रहे नेताओं की संसदीय सदस्यता को आंशिक संरक्षण प्रदान कर सकता था, लेकिन अपने अधीर, व्याकुल और अपरिपक्व व्यवहार के धनी राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि ये बेवकूफी भरा अध्यादेश है। आपको बताते हैं क्या है ये पूरा प्रसंग। मनमोहन सिंह सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक अध्यादेश लाई थी जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा के तुरंत बाद किसी विधायक या सांसद की सदस्यता न छीने जाने का प्रावधान था। राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ दिया था। तब भी राहुल गांधी पर यह कहते हुए उन पर निशाना साधा गया था कि उन्होंने चुनी गई सरकार की कैबिनेट से पारित अध्यादेश को फाड़कर गलती की है। ये पूरा मामला जुलाई 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत केस में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8 की धारा 4 को खारिज कर दिया था, जिसमें किसी विधायक एवं सांसद को सजा मिलने के बाद 3 महीने का वक्त अपील के लिए मिलता था। इसके बाद भी अपील पर फैसला होने तक उनकी सदस्यता बनी रहने का प्रावधान था। कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए ही मनमोहन सिंह सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, जिसे राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। माना जा रहा है कि यदि वो उस अध्यादेश को नहीं फाड़ते तो फिर आज राहुल गांधी खुद उसके ही प्रावधानों के जरिए बच जाते। राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के प्रस्तावित अध्यादेश की कॉपी को कंप्लीट नॉनसेंस करार देते हुए फाड़ दिया था। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी उस अध्यादेश पर ऐतराज जताया था और उस समय के केंद्रीय कानून मंत्री को अपने पास बुलाकर इस पर स्पष्टीकरण मांगा था। राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस फैसले के बाद आने वाला समय ही बताएगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।